वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट जेआरएफ हिस्ट्री। और आज की वीडियो का टॉपिक है मोहम्मद बिन तुगलक के शासन से संबंधी योजनाएं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको दो योजनाओं के बारे में डिस्कस किया था। जो सबसे पहली थी, मैं रिपीट दोबारा से कर रही हूँ क्योंकि बर्नी ने सुल्तान की 5 प्रमुख संबंधी शासन से संबंधी योजनाओं का उल्लेख किया है कि उन्होंने 5 एक्सपेरिमेंट किए थे अपने शासन में। तो सबसे पहले मैंने आपको दोआब में कर वृद्धि बताई थी, जो कि मैंने 1325 ईस्वी में इन्होंने की थी दोआब के अंदर। उसके कुछ कारण भी बताए थे और उसके परिणाम क्या हुए वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। सेकंड हमने बात की थी राजधानी परिवर्तन की, कि इन्होंने राजधानी परिवर्तन किया। इन्होंने दिल्ली से दौलताबाद जो देवगिरी था, देवगिरी को राजधानी बनाया था। वो क्यों बनाया और क्या इसके कारण रहे, तो ये भी हमने बात की थी। आज का जो हमारा जो हम इस वीडियो में जो थर्ड वाला जो हमारा पॉइंट है वो डिस्कस करने वाले हैं, तो वो है सांकेतिक मुद्रा का चलन। तो सांकेतिक मुद्रा का चलन इन्होंने किया। ऐसा कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासन के स्टार्टिंग में जो मतलब सिक्के थे, जो मुद्राएं थी, उनमें कई सारे सुधार किए थे। उनका सबसे जो साहसिक कार्य था वो तांबे और कांसे के सिक्के चलाना था। उन्होंने तांबे और कांसे के सिक्के चलाए। उसने यह आदेश दिया कि क्रिया और विक्रिया में सांकेतिक मुद्रा को सोने तथा चांदी की मुद्रा के समान ही प्रचलित किया जाएगा। कि जो तांबे और कांसे के सिक्के हैं उनका जो क्रिया विक्रिया किया जाएगा, जब क्रिया विक्रिया में उनको हम यूज़ करेंगे तब वो हम उन्हें सोने और चांदी के सिक्के के समान ही करेंगे, जैसे हम सोने और चांदी के सिक्कों का करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह, जिसे कहा जाता है सुल्तान ईश्वर की छाया है, ऐसे वाक्य जो है अंकित कराए थे अपने सिक्कों पर। सांकेतिक मुद्रा जारी करने के मोहम्मद बिन तुगलक के क्या कारण थे, ये हम देखते हैं। क्योंकि सुल्तान जो है अपनी विजय योजनाओं को पूरा करने के लिए राज्य की आय अधिक से अधिक बढ़ाना चाहता था। वो चाहता था कि वो अपनी जो उसने विजय योजनाएं बनाई हैं उनको पूरा करने के लिए उसको पैसे की आवश्यकता थी। तो उसने सोचा कि जो सबसे ज़्यादा पैसा कैसे आएगा, तो उसने जो है सांकेतिक मुद्राएं चला दी और उनका जो मतलब जो काम करेगी वो कैसे करेगी, उनकी जो वैल्यू होगी वो सोने और चांदी के सिक्कों के बराबर होंगी, जिससे एक विशाल वो चाहते थे कि जिससे कि एक विशाल सेना का वो निर्माण कर सके। क्योंकि पैसा चाहिए होता है अगर हमें एक बड़ी सेना बनानी होती है तो सुल्तान को नए प्रयोग करने में भी रुचि थी। सुल्तान का जो दिमाग था वो नए नए एक्सपेरिमेंट करने में ज़्यादा चलता था। उस समय जो परिस्थितियाँ थी वो इसके अनुकूल भी थी, तो उसने जो है सांकेतिक मुद्राओं का चलन किया। योजना जो है असफल जो है क्यों हुई, क्या कारण रहे कि सांकेतिक मुद्रा के चलाने के बाद भी वो असफल हो गई? क्योंकि काफ़ी अच्छी तरीके से योजना बना के सुल्तान ने कार्य किया था। क्योंकि मुद्रा के प्रचलन पर नियंत्रण की कमी थी। जब मुद्रा का प्रचलन हुआ, जब सिक्के जो है चलने शुरू हुए, तो उस टाइम पर वहाँ पर नियंत्रण नहीं था। वो देखते हैं कैसे सुल्तान की ये योजना उचित थी, किंतु सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन पर नियंत्रण वह न रख सका, क्योंकि सुल्तान सिक्कों की ढलाई को न रोक सका। सिक्कों पर कोई सरकारी मोहर कोई ऐसा चिन्ह नहीं था, इसलिए लोग जो है आसानी से सिक्कों की ढलाई करके सरकारी सिक्कों के साथ चलाने लगे। इन्होंने क्या किया, कुछ लोगों ने जाली सिक्के भी बनाने शुरू कर दिए, क्योंकि कोई ऐसा राज्य का कोई चिन्ह उस पर नहीं है कि जिससे कोई ऐसा सिक्का नहीं बन सकता। डुप्लीकेट सिक्के बनने लगे। तो एडवर्ड थॉमस जो एक इतिहासकार हैं वो क्या लिखते हैं, सुल्तान ने ऐसी कोई विशेष व्यवस्था नहीं की थी जिससे कि राजकीय टकसाल के सिक्के और साधारणतः कुशल कारीगरों द्वारा बनाए गए निजी सिक्कों में अंतर मालूम किया जा सके। जो कुशल कारीगर बनाते हैं, जो छोटे कारीगर बनाते हैं वो, और जो टकसाल, जो राजकीय टकसाल के द्वारा सिक्के बनाए जाते हैं, उन दोनों में कोई भी अंतर नहीं था। तो ऐसा कोई चिन्ह नहीं था। तो अनेक जो है जाली सिक्के टकसाल जो है बनाने लगी और भू राजस्व का भुगतान भी जाली सिक्कों से ही किया जाने लगा, जिससे जो है अर्थव्यवस्था जो है काफ़ी कमज़ोर पड़ गई। तो इस परिस्थितियों को सुल्तान ने जब समझा कि ये सुल्तान की सबसे बड़ी कमी थी और उसने जो है अपने समय की परिस्थितियों को वह नहीं समझ सका और उसने सांकेतिक मुद्रा में जनता का विश्वास पैदा कर दिया था। तो उसने जो है ये जो व्यवस्था बनाई इन्हें जो है वापस ले लिया। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है खुरासान पर अभियान, जो इनकी चौथी योजना थी। सुल्तान का खुरासान अभियान जो है तरमासरीन और मिस्र के सुल्तान के साथ मित्रता का परिणाम था। ये जो त्रिमेत्री थी, 3 लोगों की मित्रता थी। इसमें मोहम्मद बिन तुगलक है, तरमासरीन है और मिस्र के सुल्तान है। ठीक है। इस संगठन में खुरासान के जो सुल्तान थे वो अबू सैयद के विरुद्ध बनाया गया था। इन्होंने जो है खुरासान के सुल्तान अबू सैयद के विरुद्ध जो है ये अभियान किया, तीनों ने मिलकर। बर्नी के अनुसार इस सैनिक अभियान के लिए एक बहुत बड़ी सेना, लगभग 3,70,000 सेना में लोग थे, खड़ी की गई। सैनिक को
पूरे 1 वर्ष का सबसे पहले ही वेतन दिया गया था। जो ये सेना तैयार की गई थी, इस सेना को इन्होंने 1 साल की पहले ही सैलरी दे दी थी। तो कालांतर में क्या हुआ, मध्य एशिया को राजनीति में परिवर्तन आ जाने से सुल्तान को खुरासान अभियान टालना पड़ गया था और परिणामतः सुल्तान अपनी इस योजना में असफल रहा, क्योंकि इतना सारा पैसा जो है पहले से ही दे चुका है। तो इससे क्या होगा, राज्य की व्यवस्था जो है, आर्थिक व्यवस्था पहले से ही बहुत ज़्यादा खराब थी और ख़राब हो गई। इब्न बतूता क्या कहते हैं, इब्न बतूता केवल 3 सैनिकों के बचे रहने की बात करते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि जब मध्य एशिया में सुल्तान की जब अगली विजय आएगी, कहते हैं कि जब इन्होंने क्या किया, जब वहाँ पर मध्य एशिया में राजनीति में कुछ परिवर्तन हो गया तो इन्हें जो है अभियान जो है वापस लेना पड़ा। तो जो इनके जो आर्थिक स्थिति थी वो तो ख़राब हो ही गई थी, तो ये जो है वापस फिर दोबारा से अभियान नहीं करते। तो नेक्स्ट जो अभियान आएगा इनका, जो 5वां जो पॉइंट है वो है कराचील का सैनिक अभियान। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सुल्तान की जो अगली विजय योजना थी वो थी कराचील अभियान। कराचील अभियान सल्तनत और चीनी साम्राज्य के बीच का क्षेत्र था, किंतु इसका भी विनाशकारी अंत हुआ। बहुत ज़्यादा इसको दिल्ली सल्तनत को हानि हुई, क्योंकि प्रारंभिक विजय के बाद ठंड के मौसम में सैनिकों को काफ़ी हानि हो चुकी थी। और इब्न बतूता कहते हैं केवल 3 सैनिकों के बचे रहने की बात करते हैं, तो बर्नी जो है सिर्फ 10। बर्नी ने कहा है कि सिर्फ 10 सैनिक बचे थे और इब्न बतूता कहते हैं सिर्फ 3 सैनिक बचे थे, बाकी सब जो है ठंड से मर गए थे, ऐसे ये कहते हैं। दोनों अभियानों की सफलता का कारण क्या था, कराचील और खुरासान अभियान जो है असफल क्यों रहे, ये मैं आपको बता देती हूँ। सुल्तान का विश्व विजेता बनने का विचार जो है महत्वाकांक्षी हो सकता था, लेकिन अभियान से पहले परिस्थितियों का गलत आंकलन इन्होंने किया। इन अभियानों के असफल होने का मुख्य कारण यही था कि इन्होंने पहले अच्छे से योजना नहीं बनाई, डायरेक्ट अभियान करने चले गए। अभियानों से पहले भौगोलिक कठिनाइयों के प्रति उदासीनता इन्होंने नहीं बरती, पहले वहाँ की भौगोलिक कठिनाइयों को नहीं जाना, और ये सबसे बड़ी भूल थी सुल्तान की, क्योंकि हिमालय व हिंदू कुश के पहाड़ी मार्गों से होकर ऐसी विशाल सेना का निकलना भी एक कठिन कार्य था। उस सेना के भोजन और दूरस्थ देश में, इतने दूर देश में जाने के लिए जीवन की अन्य आवश्यकताओं का प्रबंध करना भी कोई सरल कार्य नहीं था। ऐसा सुल्तान ने नहीं किया, इसलिए जो है इनके जो ये अभियान थे काफ़ी असफल रहे। इन असफल अभियानों के संदर्भ में बर्नी जो इतिहासकार हैं वो लिखते हैं कि वे देश प्राप्त न किए जा सके जिनका मोह जो है सुल्तान को था। जो सुल्तान ने सपने देखे थे इन देशों को प्राप्त करने के, वो प्राप्त नहीं हुए। और उसका जो राजकोष था और जो शक्ति थी, वो जो राजकोष और राजनीतिक शक्ति का सच्चा स्रोत था, व्यय कर दिया गया। जो उनके पास पैसा था, जो राजनीतिक शक्ति थी, वो भी सारी खत्म हो चुकी थी, ऐसा इतिहासकार बर्नी ने कहा है। सुल्तान के संबंध में, मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध में एलिफ हिस्टन ने भी एक मत दिया है छोटा सा। उन्होंने कहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक में पागलपन का कुछ अंश था, कि वो पागल थे कि ऐसी ऐसी योजनाओं को उन्होंने किया। पहले ना एकदम से एक्सपेरिमेंट कर दिए, पहले कोई योजना, पहले उसका पूरा ब्यौरा तैयार नहीं किया कि कैसे वो योजना बनाई जाएगी, कैसे वो सक्सेसफुल होगी, बस मन में आई और स्टार्ट कर दी, इसलिए वो असफल रहे और राज्य का काफ़ी पैसा उन्होंने वेस्ट कर दिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने कुछ अन्य कार्य भी किए हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। संकट के समय जो है कृषकों को सहायता प्रदान करने के लिए सुल्तान ने एक केंद्र में दीवाने कोही नाम का एक कृषि विभाग की स्थापना की थी। इन्होंने एक विभाग बनाया था जो कृषि से संबंधित था, दीवाने कोही नाम का। उसमें जो है अकाल राहत संहिता तैयार करवाई थी। अकाल से जो पीड़ित लोग होते हैं वो एक संहिता थी, जिसमें सिंचाई के लिए इन्होंने सैकड़ों कुएं का भी निर्माण करवाया, नहरें खुदवाई, और जो अकाल से ग्रस्त कृषक थे उन्हें कृषि ऋण तकावी जो है प्रदान किए गए थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने कुएं खोदने के लिए एवं बीज व हल खरीदने के लिए कृषि ऋण, जो जिसे बोला जाता था सोनधर, वो प्रदान किए। मोहम्मद बिन तुगलक ने मिस्र के अब्बासी खलीफा से स्वीकृति पत्र भी प्राप्त किया था, और उसने सिक्कों पर अपने नाम के बदले खलीफाओं के भी नाम अंकित कराए थे। इन्होंने अपने नाम के बदले खलीफाओं का नाम अपने सिक्कों पर लिखवाया। इसने उसर और जकात को छोड़कर सभी शेष जो कर थे वो समाप्त कर दिए। उसर और जकात जो टैक्स था वो उन्होंने जनता से लेना जारी रखा, और बाकी जितने भी कर जो लगाए गए थे पहले के शासकों के द्वारा वो सभी जो है उन्होंने ख़त्म कर दिए। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने मोहम्मद बिन तुगलक के सभी जो जितने भी इन्होंने अभियान किए हैं, जितने भी इन्होंने अपने प्रशासन में नई 5 कार्य किए थे, उन सभी इनके बारे में हमने आज डिस्कस किया।
इनके शासन संबंधी योजनाओं के बारे में नेक्स्ट वीडियो में ऐसे हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेक केयर, हैव ए गुड डे।